हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग का 8th डे। और हमेशा की तरह हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद आर मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 फैक्टर्स। हमारा पहला फैक्टर होगा न्यूज़ का कंक्लूजन। तो न्यूज़ के कंक्लूजन में अगर हम देखें तो मतलब कल एफ आई आई ने नेट में 14,438 करोड़ की बाइंग करी थी। लेकिन कल मंथली एक्सपायरी भी थी, तो मतलब बहुत सारी एडजस्टमेंट हुई होंगी। तो डेटा हमारा पॉजिटिव है, बट लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी मतलब हुई होंगी, जिसको हमें कंसिडर करना है। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड हमें देखना है यूएस मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया। अ, हम डाउ को देखें तो कल डाउ 138 पॉइंट के आसपास डाउन था। और और नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक कल 0.53% के आसपास डाउन था। अभी यूएस मार्केट में कोई हमें मतलब बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अभी 2 तारीख मतलब 2 तारीख के आसपास ट्रम्प टैरिफ डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फिर हमें देखना है वहाँ पे कैसी सिचुएशन बनती है। बट उससे पहले मार्केट थोड़ा साइडवेज, थोड़ा मतलब प्रॉफिट बुकिंग हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम ओवरऑल देखें कंक्लूजन तो कंटिन्यूअस क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब 74 पर आ गया है। आपका गोल्ड जो है वो मतलब ऑल टाइम हाई पर है। तो धीरे धीरे देखें तो हम सारी कमोडिटीज इंक्रीज कर रही हैं। उनका मतलब इम्पैक्ट अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मतलब इन्फ्लेशन का नंबर आएगा आज से 2 महीने के बाद, तो वहां पर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी एफ आई का डेटा बहुत पॉजिटिव आ रहा है लास्ट 8 डेज से। वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंटिन्यूअस 5 मंथ्स उन्होंने बहुत हैविली सेल करी है इंडियन मार्केट। और मार्च में ऐसा हो सकता है कि अब डेटा पॉजिटिव आए। और लगातार हम 5 महीने हमने मतलब फॉल किया है निफ्टी पर, लगातार हम गिरे हैं। जो कि 28 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ था कि हम लगातार 5 महीने नेगेटिव रहे। तो अब हो सकता है कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो अप्रैल में हम पॉजिटिव रहें, एक्सपेक्टेड है। आज फ्राइडे, आज हमारा फर्स्ट डे है। और कंप्लीट अगर हम कंक्लूजन इस पॉइंट से लें न्यूज़ के कंक्लूजन से, तो न्यूज़ का कंक्लूजन हमारा आज न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि एफ आई आई इसका डेटा ठीक है, अच्छी बाइंग है। लेकिन जो एक कंसर्न है, एक टैरिफ का कंसर्न है। उसके बाद यूएस मार्केट कंटिन्यूस गिर रहे हैं। अगर हम देखें तो अभी जो चल रहा है हमारा, अभी गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट, ये 20 पॉइंट्स डाउन है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत नेगेटिव हमारी ओपनिंग हो, लेकिन फ्लैट ही ओपनिंग मैं मानूंगा इसको। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसा डेटा बनता है, वहां पर हमारा पूरा फोकस होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा हमारा एनएससी ऑप्शन चेन। तो एनएससी ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो कल हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 23,591, मतलब 23,600। 23,600 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। और कल ही एक्सपायरी थी। तो आज का जो डेटा होगा वो फ्रेश डेटा बनेगा। तो जो मार्केट ओपन होगी और उसके भी मतलब आज का डेटा तो बहुत वीक रहेगा, बहुत कम रहेंगी क्वांटिटीज दोनों साइड पर, क्योंकि धीरे धीरे ऑप्शन ये मतलब ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो बीच में हम मतलब 10 साढ़े 10 बजे के बाद हम उसको देखेंगे क्या ऑप्शन चेन का डेटा बन रहा है। बट उससे पहले वो डेटा हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा। तो हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा हमारा पॉइंट है लाइव ऑप्शन चेन, जो हमारा स्टार्ट होता है 9:30 बजे के बाद। तो जब वो डेटा स्टार्ट होगा तो मैं उस डेटा को उसके साथ ही कंसिडर करूंगा, और तभी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड जो हमारी रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं, हम उसको कंसिडर करते हैं। कल देखो, कल का मैं मतलब बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो मार्केट की हमारी क्लोजिंग हुई है वो ये 23,591 के आसपास, जो कि 5 मिनट का 200 मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट था। यहाँ से अगर हमारा जो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है 570 के आसपास, या 550 भी मान लीजिए, तो पहला जो हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 23,634। दूसरा हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 23,743। और तीसरा बनेगा 23,817, जहाँ से मार्केट कंटिन्यूस बार बार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर मार्केट नीचे फॉल होती है ओपन होने के बाद, पहला हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 23,516। दूसरा, इसको थोड़ा यहीं पर हम कर देते हैं, दूसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा 23,410। और उसके बाद हमारा बनेगा 23,351। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं, इनको बहुत अच्छे से हमें देखना है। अगर यहाँ पे कोई हमारा मतलब रेजिस्टेंस आता है और ऑप्शन का डेटा हमारा नेगेटिव होता है, सेंटीमेंट भी हमें एक नेगेटिव देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट बनेगा। अगर यहाँ पे डेटा पॉजिटिव होता है और मतलब इससे मतलब एक दो कैंडल ऊपर क्लोज होती हैं,
तो वहां पर फिर हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेंगे। ऐसे ही अगर हमारा जो लेवल है वो नीचे आता है निफ्टी का, और यहाँ पे ऑप्शन का डेटा पॉजिटिव है, तो हम एक हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ इसके नीचे हम एक दो कैंडल क्लोज करते हैं और ऑप्शन का डेटा नेगेटिव होता है, तो वो हमारे लिए एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी होगी। उस वक्त हम कॉल शॉर्ट करेंगे, मतलब नेगेटिव होंगे हम मार्केट के ऊपर। ठीक है, ऐसे इसको ट्रेड करना है। उसके बाद जो आपका मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज जो है हमारा, मूविंग एवरेज अभी तो पूरी क्लोज है सारी, तो जैसे ही मतलब गैप डाउन होगी, तो ये जो हमारी मतलब निफ्टी है वो मूविंग एवरेजेस के नीचे ही काम करेगा। तो हमें उसको बहुत ध्यान से कंसिडर करना है। अगर रेजिस्टेंस हमारा फेस होगा तो हमें वहां पे फिर शॉर्ट करना है, अगर ऑप्शन का रेट नेगेटिव है तो उस चीज़ को हम वैसे ही कंसिडर करेंगे, और जैसा होगा वैसा हम करेंगे। ये हमारा था फोर्थ पॉइंट, जो है हमारा मतलब फिफ्थ पॉइंट है हमारा मूविंग एवरेजेस का। सिक्स्थ पॉइंट में है हमारा डिसिप्लिन, क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, क्योंकि रियल ट्रेडिंग से पहले आपका डिसिप्लिन अगर नहीं है तो पैसा आपका 100% है कि वो ब्लो आउट ही होगा। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरा डिसिप्लिन है वो ये है कि हमें एक दिन में सिंगल ट्रेड लेना है, बहुत पेशेंस के साथ बैठना है, क्योंकि हमारे पास एक ही चांस है एक दिन में। तो एक दिन में हमें सिंगल ट्रेड लेना। दूसरा जो है वो है हमारा जो स्टॉप लॉस है। अगर मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का होना चाहिए। और एक्सपायरी के दिन, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन हमारा जो मतलब टारगेट है वो एटलीस्ट 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का होना चाहिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसएल एंड प्रॉफिट। हमारा एसएल इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए कि अगर हम 45% भी पूरा मंथ में ठीक होते हैं, 45%, तो भी हम या तो ब्रेक इवन पे हो या हमें प्रॉफिट हो, हमें लॉस नहीं करना उस सिचुएशन में। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एसएल हमेशा आपके प्रॉफिट से कम है। फोर्थ जो हमारा मतलब सिक्स पॉइंट डिसिप्लिन का हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबल मार्केट में ट्रेड करना। मार्केट जब स्टेबल हो जाए कभी भी, क्योंकि जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं हमें लगता है आज तो मार्केट नेगेटिव है, और ओपन होने के बाद ही हम सीधा शॉट मार देते हैं कुछ देखे बिना। और वहां से एक दो कैंडल हमारी मतलब ऊपर बनती है और हमारा एसएल ट्रिगर होता है, फिर हम परेशान होते हैं। फिर हम कहते हैं यार नहीं, मार्केट तो नीचे ही जाएगी। हम दोबारा उसको शॉर्ट करते हैं, और हमारा कम से कम 20 से 30% भी हो सकता है हमारा कैपिटल एक दिन के अंदर वाइप आउट हो जाए। आपका जो मेंटल स्टेट है वो पूरा खराब हो जाए। सब चीजें आपका आपको ऐसे आपको मतलब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा आपका ट्रेडिंग से, सिर्फ एक दिन की मिस्टेक की वजह से। तो इसको बहुत ध्यान से समझो कि हमें कभी भी मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड नहीं लेना है। पोजीशंस बनने दो, मार्केट को स्टेबल होने दो, कहीं मार्केट नहीं जा रही, अगर पूरे दिन भी ट्रेड ना मिले तो भी आप ट्रेड मत लो, बट आप एटलीस्ट वेट करो। आप देखते हो कि हम रोज हमारा ट्रेड 9:30 बजे के आसपास इतना अच्छा फॉर्मेशन उनका होता है, बट हमारा ट्रेड हमेशा छूटता है, क्योंकि हमारा वहां पे कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन आपका बाद में बनेगा जब मतलब बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस आपको एनएससी ऑप्शन चेन पर दिखेंगी, उसके बाद आप कंफर्म होते हो कि हाँ अब ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट नहीं टूटेगी। तो वहां पे जब आप सपोर्ट पर आते हो, एक अच्छा कंफर्मेशन है, उसके साथ जब आप ट्रेड लोगे ना, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी, और तब आपके मिस्टेक करने के चांसेस कम है। आप सोचो कि पूरे दिन में आपके पास सिंगल अपॉर्चुनिटी है, तो उसको वेस्ट नहीं करना। छूट रहा है छोड़ दो, हंस के छोड़ो उसको, लेकिन आपका मेंटल स्टेट तो एटलीस्ट ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो इन पॉइंट्स को बहुत 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 ध्यान से समझो। और मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि अभी ये जो 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है, ये हम विद कंप्लीट कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ से हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मार्जिन यूज होता है वो 70 to 80 लैक्स ही होता है यूज। हम 3,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, और ये इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेंटल स्टेट रेडी हो 90 डेज के अंदर कि अगर हमें एक्चुअल में हमें 10 लैक्स या 1 करोड़ भी हमें मिले, तो हम कैसे उससे ट्रेड लें। आप अगर 1 करोड़ रुपीज आपको मिलते हैं और आप 2%, सिर्फ 2% रिटर्न भी आप कमाते हो पूरे महीने के अंदर,
क्योंकि जो वो अमाउंट होगी ना, वो प्रॉप डेस्क की अमाउंट होगी। प्रॉप डेस्क में अगर आप मतलब आपके पास 10 लाख रुपीज भी हैं, तो हम 1 करोड़ तक का मार्जिन मतलब हमें मतलब हमें मिल सकता है 1 करोड़ तक का मार्जिन। तो अगर आप 1 करोड़ पे 2% भी आप रिटर्न कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी कैपिटल के ऊपर मतलब 10 लाख के ऊपर आप 20% का रिटर्न आप मंथली कमा रहे हो। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि 1 करोड़ ब्लो आउट नहीं होना चाहिए। वो बहुत हमें डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, और मिनिमम मिनिमम मिस्टेक करनी। एटलीस्ट हमारे सिस्टम से कोई मिस्टेक ना हो। वैसे कुछ हो जाए, एसएल हिट हो जाए, वो अलग बात है, बट हमारा सिस्टम जब ठीक है तभी हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। 2%, सिर्फ 2% भी अगर हमारा मंथली बनता है, 1.5% भी बनता है, 2% भी बनता है, बट वो हमारा कंसिस्टेंट बनना चाहिए। ऐसा सिस्टम हमें क्रिएट करना है। और जब तक हम सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहे, जब तक कंसिस्टेंट नहीं है, 1 साल 2 साल, बहुत टाइम लो। जितना टाइम लेना उतना टाइम लो, टाइम बहुत है। अभी आप 25 के हो, 26 के हो, आप 30 साल के हो, आपके पास बहुत टाइम है पैसा कमाने के लिए। बट आपको अपनी रियल अमाउंट, रियल मनी जो है, वो ब्लो आउट नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए देखो, मैं भी मतलब बहुत सारे सिस्टम मैं मतलब सोचता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन जब उसको मतलब पेपर ट्रेड करता हूँ एकदम रियल मनी की तरह, मैं उसको यूज करता हूँ, तो समझ में आता है ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। फिर मतलब 6 महीने के बाद कुछ और सॉल्यूशन मिलता है, फिर 6 महीने के बाद मेरे पास कुछ और सॉल्यूशन होता है, फिर वो ट्राई आउट करता हूँ। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस अभी चल रहा है। 90 डेज के अंदर अगर हम एक अच्छी कैपिटल, एक अच्छी कैपिटल से मतलब 1 करोड़ से अगर हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, तो हम फिर उसको मतलब रियल मनी से सिंगल लॉट में मतलब ट्रेड करेंगे। सिंगल लॉट से अगर हम कर पाएंगे 60 दिन के अंदर, तो फिर हम उसको मतलब डबल करेंगे क्वांटिटी को, फिर हम ट्रिपल करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। बट विद अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस होगा हर सिचुएशन को आपको मतलब कैसे हैंडल करना है। आपके लगातार अगर 4 दिन तक एसएल हिट हो जाए, तो भी आपका मेंटल स्टेट वीक नहीं होना चाहिए। अगर 6 दिन तक भी हो जाए, तो भी आपका मेंटल स्टेट वीक नहीं होना चाहिए। आपको सॉल्यूशन देखना है कि मेरे पास यार क्या सॉल्यूशन है, कि मैं क्या इसमें नया करूं, या मेरे को कुछ नया करने की ज़रूरत है, या मेरे को कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको चीज़ करनी है। और मैं इस रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि बस मेरा ये डिसिप्लिन जो है 90 डेज का, वो मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और उसके बाद रियल मनी से जब हमें करना है, वो भी ये कंप्लीट डिसिप्लिन मेंटेन रहे, मैं अपने सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी ना करूँ। इसीलिए आपको भी, आप भी मतलब ये जो हमारा चैलेंज है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप भी कमेंट बॉक्स, जो भी मतलब हमारी वीडियो होती है, उसमें आप डेली बेसिस पर अपना जो भी आपका पेपर ट्रेड से आपका एसएल हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, एक दो मतलब पर्सन हैं वो तो मतलब डाल रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ पेपर ट्रेडिंग को लें, बहुत सीरियसली पेपर ट्रेडिंग को लें, और हर दिन का अपना जो प्रॉफिट है, अपना लॉस है, उसके अंदर मेंशन करें, मेंटेन करें। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कल की। तो कल क्या हुआ था, कल मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने शुरू में जब हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो हमने कहा था कि नेगेटिव न्यूज़ है, ट्रम्प ने ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, ये सब हमारी बातें हुई थी कि नेगेटिव है। लेकिन जो एफआईआईज हैं उनकी 4,100 करोड़ के आसपास, मतलब के आसपास हमारी बाइंग थी। तो वो हमने मतलब डिस्कस किया था, लेकिन जो ओवरऑल कंक्लूजन हमने लिया था, वो हमने मार्केट ओपन होने से पहले लिया था कि नेगेटिव है। नेगेटिव में हम नेगेटिव साइड के लाइक नेगेटिव साइड के हम ट्रेड फाइंड आउट कर रहे थे। बट जैसे जैसे मार्केट्स बढ़ी, ऑप्शन का डेटा बना, और 23,500 के ऊपर ह्यूज क्वांटिटी मतलब बिल्डअप हुई, तो फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था कि नहीं, मार्केट बुलिश है, 23,500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। बार बार हमने इसको डिस्कस किया था। जब मार्केट यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे हमारा मन था कि हम बाय करें। इसके ऊपर जब मार्केट निकली, तो हमारी बाइंग पोजीशन बन रही थी, बट वो हमसे मिस हुआ। सीधा जो मतलब 23, जो भी हम मतलब स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे थे, वो 135 के आसपास पुट चल रही थी, और एकदम से वो 103 हो गई थी। हम 113 और 103, हमें मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस टाइम पर। लेकिन उस चीज़ को हमने वेट किया, हमने जो स्ट्राइक प्राइस था उसमें मतलब 123 124 के आसपास का हमने प्राइस लगाया। और जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली, और उसके बाद कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये जब कैंडल इंक्रीज हुई,
रेजिस्टेंस लेवल था, हमें हाफ क्वांटिटी निकालनी थी, बट फ्रंट पेज के ऊपर हम हाफ क्वांटिटी मतलब सेल आउट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने पूरी पोजीशन एग्जिट करी 1,11,000 के आसपास, मतलब 1.3% के आसपास के हमने मतलब रिटर्न बुक करी ऑफ कैपिटल। उसके बाद भी मैंने कहा था कि अब अभी भी चांसेस है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहे, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 23,600, ये मतलब 23,600 मतलब 34 के आसपास मार्केट ने जो हाई बनाया था, वो मार्केट ने हाई बनाया था 23,626। और उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया। मार्केट ने 23,570 भी लेवल क्रॉस नहीं किया होगा। कंटिन्यूअस मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट किया, एक कैंडल बनी बट वो दोबारा नीचे आ गए। तो ये था हमारा कल का पूरा। आज का मैं दोबारा आपको एक बार अपडेट कर देता हूँ। हमारा जो कंक्लूजन है वो न्यूट्रल है। आज फ्राइडे है, आज ऑप्शन चेन का डेटा बनेगा। उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइव ऑप्शन चेन का डेटा आपका 9:30 के बाद बनता है, तो हम उसको 9:40 के आसपास डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने इसमें फॉर्म किया हुआ है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं हमारे इस फॉर्म, और 3 नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं जिस पर हमें फोकस रखना है। साथ साथ हमें मूविंग एवरेज को देखना है। ट्रेड लेने का तरीका हमारा यही है कि मतलब जिस साइड हमारा ऑप्शन का डेटा स्ट्रांग होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमारा ऑप्शन डेटा स्ट्रांग होगा, प्लस हमारा मूविंग एवरेज प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का हमें सपोर्ट मिलेगा, वहाँ कॉम्बिनेशन से हम एक ट्रेड लेंगे। और उसके बाद ऐसा लेट होता है होने दो, आपका टारगेट मतलब होता है होने दो। एसएल हमारा हमारा जो मतलब टारगेट है उससे मतलब कम रहेगा। अगर हमारा एसएल 25 पॉइंट्स का है, हमारा टारगेट जो है वो 40 पॉइंट्स का रहेगा। इस चीज़ को हम मेंटेन करेंगे। जो भी क्योंकि जो भी मैं मतलब ट्रेड ले रहा हूँ वो फ्रंट पेज पे ले रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसमें जो भी हमारा वीकली अपडेट होगा उसको हम अपडेट कर देंगे ऑन अ वीकली बेसिस। अब मार्केट 9:05 हो रहे हैं, तो अब मतलब जो भी टिक आएगा 9:08 पर आएगा। 9:08 पे टिकाने के बाद फिर हम उसको कंसिडर करेंगे, और 9:30 9:40 पे हम मतलब मार्केट को डिस्कस करेंगे। 10 बजे के आसपास मार्केट को डिस्कस करेंगे, और फिर 10:30 बजे के आसपास भी हम मार्केट को डिस्कस करेंगे। मतलब जब तक हमारा टारगेट या प्रॉफिट या मतलब एसएल हिट होगा तो हम उसको वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। पर अगर हमें मतलब ट्रेड 10:30 तक नहीं मिलेगा तो हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट 10:30 बजे तक ऑलमोस्ट एक ही मतलब क्लियर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब फ्राइडे है तो डेटा इतना क्लियर नहीं होता, तो हो सकता है कि जो पोजीशन हम लें वो 11 या 11:30 बजे के आसपास हो, तो हम उसको उसी टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। देखो मार्केट ओपन हुई है 23,600 के आसपास। उसके बाद रेजिस्टेंस क्रिएट किया है वहीं 23,634 जो हमने पहले डाला हुआ था, वहां से मार्केट नीचे आई है। और अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास चल रही है, 587 के आसपास। हमारा न्यूट्रल है कंप्लीट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी साइड ट्रेड देख रहे हैं। कंप्लीट ट्रेड करेंगे, डेटा बनेगा, अच्छी पोजीशन मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे। बट मैं आज पहले आपको मेंटेलिटी बता देता हूँ आज क्या मेंटेलिटी है। जब मार्केट आपकी न्यूट्रल है तो आप पहले डेटा बनने दो। डेटा बनने के बाद जो भी जिस साइड की आपको पोजीशन लेनी है उसका अगर ब्रेकआउट आता है, प्रीवियस मतलब ब्रेकआउट आने के बाद प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, और उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट लेगी नियर सपोर्ट लेवल पर, तो हम ट्रेड लेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखो, जो कल ट्रेड था, यहाँ तक मार्केट सपोर्ट पर आई, प्रीवियस कैंडल का हाई बना, डेटा कंप्लीट पॉजिटिव था। यहाँ पर हमारा मिस हुआ, इस कैंडल पे भी हम ले सकते थे। क्योंकि कल जो था वो कंप्लीट बहुत अच्छा डेटा था पॉजिटिव साइड पर। अगर न्यूट्रल है या थोड़ा बहुत पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट को बनने दो। उसके बाद जब मार्केट दोबारा सपोर्ट पर आए तो हम ट्रेड लेंगे, इस कैंडल पे यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। अगर डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या न्यूट्रल है, अगर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है तो फिर आप ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेंगे इसके हाई पर। ऑलरेडी सपोर्ट पर आया, उसके बाद अगर इसका हाई कटा तो हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर ही आपका हाई बनता, और जब तक आप सारा चांस मिस कर देते
तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आज हमारी मार्केट न्यूट्रल है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब डेटा आपका क्रिएट नहीं होगा तो हम फिर सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड लेंगे, क्योंकि दोनों साइड पर हो सकता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दोनों साइड पर। अभी बच रहे हैं 9:18, तो जो होना है होने दो, वी आर जस्ट वेटिंग। फिर वो ऑप्शन चेन में डेटा थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ, बट फिर भी बहुत कम डेटा है मतलब इतना कम है कि कुछ कंक्लूजन नहीं निकल सकता। बट ओवरऑल हम देख लेते हैं एक बार। अभी मार्केट चल रही है 23,600 के आसपास, 23,600। तो अगर हम सपोर्ट देखें तो कम से कम, अगर जहाँ पे डबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो 23,500 ऐसी पोजीशन है जहाँ पर जो मतलब पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डबल है एज कम्पेयर टू सेल, एज कम्पेयर टू कॉल। उसके बाद अगर हम 23,600 से इसको ऊपर की तरफ आते हैं तो 23,800 के आसपास 51,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल साइड पर, और 22 साइड, ये मतलब पुट साइड पर है हमारे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान में रखते हैं कि 23,500 23,800 हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। 23,600 जहाँ पर मार्केट एट द मनी खड़ी है। 54,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉल साइड पे हैं, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारे पुट साइड पे हैं। हल्का फुल्का सपोर्ट ज़्यादा है ऑन हमारा 23,600 के लेवल पे। और इसको हम रिफ्रेश करते, हम बार बार देखते रहेंगे रिफ्रेश करके कहाँ कहाँ पोजीशन जाते हैं। अब देखो जैसे अभी हमने किया है इसको रिफ्रेश, ऑल साइड पे हमारी पोजीशन ज़्यादा हो गई है 62,000, और यहाँ पे 60 है। थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन जब तक एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कुछ नहीं होता वहाँ पे फिर हमारा देखना उस चीज़ को बेकार है। वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो कोई कंक्लूजन कोई डिसीजन हमारा इससे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आज के लो की कैंडल को ब्रेक किया है, हो सकता है और लो बने यहाँ तक आए मार्केट, बट हमें कुछ नहीं करना। प्रीवियस कैंडल्स को देखना बहुत जरूरी है। प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया तो कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी बाय करने की। वेट करेंगे, जहां तक जाना जाने दो, उसके बाद सपोर्ट लेगा, फिर एक आपकी डोजी कैंडल बनेगी या छोटी कैंडल बनेगी, उसका हाई कटेगा, तब जाके देखेंगे। अगर आपको बाय भी करना है तो यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। और उसको टाइम को भी बहुत ध्यान से देखो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे थी कैंडल अभी और आपका 9:24 है, तो आपको पता है कि 1 मिनट के बाद हमारा मतलब कैंडल दूसरी बनेगी। तो 9:24 पे ट्रेड नहीं लेना। हमेशा जो भी कैंडल बन रही है, अगर उस कैंडल को 1 मिनट हुआ है तो भी ट्रेड नहीं लेना, वेट करो। एटलीस्ट कैंडल को 2 मिनट होने दो। 2 मिनट के बाद आपका क्या होता है कि आपके पास 3 मिनट होते हैं कि वो कैंडल अच्छी बन जाए। अब जैसे यहाँ पर था, अब लोग मतलब बाय कर लेंगे, उसका मतलब नहीं है ऐसा जाएगा। यहाँ पे है, आपने देखा 9:24 है, जस्ट वेट। अगर ये जो मतलब नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने भी इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब नीचे जाना है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वहां से नीचे जाएगा। अब ये जो कैंडल है इसको बने, तो अब देखो ये मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके मतलब आधा इतना बने, ये कितना बने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका मतलब हाई ब्रेक करता है नहीं करता, क्या डेटा है उस टाइम पर, वो सब कुछ देखना है, सब कुछ एक ट्रेड में हमें लगाना है। अब ये इसका नीचे अब देखते हैं, अब इसकी ये कहाँ तक जाती है, उसके नीचे वाली कैंडल फिर कैसे बनती है। यहाँ पे जब हम मार्केट आएगी 23,516 पे, तो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश है क्या? अगर बुलिश है तो हम बाय साइड की पोजीशन लेंगे, मतलब पुट को सेल करेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम वेट करेंगे। ब्रेकडाउन है, अगर बहुत ज़्यादा वीक डेटा है तो इसके नीचे क्लोज होते ही हम फिर मतलब शॉर्ट करेंगे कॉल को। ऐसे करना। देखो प्रीवियस कैंडल हमारी ऐसी बनी है, अभी वाली जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का हमारा हाई कितना है? हर कैंडल के बाद हमें चेक करना है। 574, मतलब 575 ही पकड़ लो। इस कैंडल का हाई कितना है हमारा? 77। ये ब्रेक हो गया है हमारा, बट यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। हम कुछ नहीं करेंगे, डेटा बनेगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे भी हमारी, यहाँ पे भी एंट्री होगी 590, तो भी स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है, क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 40 पॉइंट दूर है। तो 40 पॉइंट ऑप्शन सेलिंग में मतलब आपका
एटलीस्ट 20 रुपये आपका ऑप्शन सेलिंग में एट द मनी टूट सकता है, मतलब एट द मनी, तो वहां पे वो हमें देखना होगा। बट 9:30 हो रहे हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। हाइक बनाया लेकिन हम ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो हम कुछ नहीं करेंगे उस केस में। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा मैं दोबारा देख लेता हूँ। 600 पे जो था हमारा कॉल साइड का, 2,000 ही ज्यादा थे। अब चेक करते हैं, 78,000 हो गया 62,000 से। और ये हमारे हो गए 74,000। लेकिन ये भी बड़ा है पुट साइड का, हमारा पुट साइड का भी डेटा बड़ा है, और 4,000 ही कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में ज्यादा है। इतना बेयरिश नहीं है जितना मार्केट टूट गई है, 558 हो चुकी है मार्केट। तो हो सकता है अब मतलब नेगेटिव हो जाए, अभी तक तो नेगेटिव नहीं है। देखो कंटिन्यूअस लोअर लोस बन रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। हम मार्केट लोअर लोस बनाते बनाते अपने सपोर्ट पर आई है। जो फर्स्ट सपोर्ट है हमारा 23,517। अब 23,517 के आसपास हमें डेटा चेक करने हैं, क्योंकि 23,600 का जो डेटा था वो तो फुट पे भी स्ट्रॉन्ग था। 4,000 कॉन्ट्रैक्ट ही बचे थे। हम दोबारा चेक करते हैं। 23,600 पे अगर हम देखें तो 82,000 कॉन्ट्रैक्ट, 72,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो बढ़कर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पे ज़्यादा हो गए। मतलब धीरे धीरे बीएटिक डेटा बन रहा है। बट 23,500 की अगर हम बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे मार्केट पहुंच गई। वहाँ पे अभी यहाँ पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे 81,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, 514 के आसपास। तो चांसेस हैं कि ये ब्रेक ना हो अभी के डेटा के बेस पर। बट इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना। फर्स्ट सपोर्ट है हमारा, उसके बाद कैंडल बनने दो, एक दो कैंडल बनने दो, किसी का हाई कटने दो, तब देखेंगे। वेट करना है अभी भी। सपोर्ट से नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है। और ये जो अभी जो कैंडल बन रही है, इसका लो 23,508 है। और प्रीवियस कैंडल का लो था 509, तो उसका भी ब्रेक किया है। अगर ये नीचे आती है, लेकिन यहाँ पे हमारा शॉर्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे शॉर्ट हमारा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अभी जो पोजीशंस हैं 23,500 पर, वो स्ट्रॉन्ग है। बाय हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई करना है, और मतलब और मतलब वहाँ पे डेटा अगर पोर्ट साइड का इंक्रीज होगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। और हम यहाँ पे शॉर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी 23,500 का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन चेन का एटलीस्ट डबल है। तो वेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन हो गया है तो फटाफट शॉर्ट मार दो। अब वहां से देखो कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आ रही है, बट आपको कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं है। तो जस्ट वेट करना है। मार्केट कंटिन्यूअस गिर रही है, कंटिन्यूअस हमें फॉल देखने को मिल रहा है। ये कंटिन्यूअस हमें फॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट नहीं है अभी। ये मतलब जैसे अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में भी, ऑप्शन चेन में अगर 23,500 पे मतलब फॉल साइड के ऊपर डेटा आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो मतलब कन्विक्शन आ रही है वो ये आ रही है कि अब जैसे 500 पे हम देखेंगे 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, यहाँ पे 80,000 है। तो धीरे धीरे अगर मार्केट ऐसी वीक रहती है तो मतलब ये वाला आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद जब पुल बैक रैली आएगी, तो मूविंग एवरेज के आसपास जब रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ के आसपास, ये 576 की जगह 550 आएगा नीचे। तो वहां पर अगर मतलब कंटिन्यूस ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव होता है, तो आपको शॉर्ट करना है वहां पे। फिर इसका भी ब्रेकडाउन आएगा और मार्केट नीचे आएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अभी जो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके बाद हम देखते हैं। अभी देखो, ये जो अभी मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है ये हमारा प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है। तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूस बढ़कर यहाँ पर आए। और यहाँ पर अगर हमें पॉजिटिव, एक यहाँ पे भी अगर हमारा ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव रहा 570 560 पर, और हमारा जो टाइम है आप देखो 9:50 हो रखा है, तो आई थिंक 10-20 के आसपास थोड़ी पोजीशन क्लियर होगी, तो वहां पे हमें फिर देखना है। बट ऐसा ना हो कि ट्रैप हो और कंप्लीट हम फंस जाएं यहाँ पे, हमारा मतलब कंप्लीट ब्रेकआउट आ जाए और ऑप्शन चेन का रेट भी रिवर्स हो जाए। तो बहुत सोच समझ के वो पोजीशन लेनी है। अभी बस हमें ये वेट करना है। अब हमारा जो बनेगा, अगर यहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट का। अगर ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, जितना नेगेटिव है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो फिर हम यहाँ पे एक हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे, और जो एक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो और उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेड लें। वो चीज़ हमें देखनी है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो, उसके बाद फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे जाए तो ले सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस कैंडल के लो ब्रेक होने पे ही ले सकते हैं।
अब हमें यही देखना है कि बस ये हायर हाइस बनते रहें और ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव रहे। अब 535 की बाइक हम बात करते हैं, तो मतलब 500 वाले जो हमें देखना है, 500 पे हमारा यहाँ पे 51,000 था, यहाँ पे 80,000 था, हम उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, 51,000 था, 80,000 था, अब हम देखते हैं 53,000 हो गया, ये 87,000 हो गया। थोड़ा सपोर्ट है हमारा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मतलब जो हमारा जो डेटा क्रिएट हुआ है वो पुट साइड पर क्रिएट हुआ है। तो अभी हो गया हमारा 540। प्रीवियस हाई का भी, प्रीवियस कैंडल का हाई, मतलब हाई भी कटा है, तो हमें शॉर्ट नहीं करना, जहाँ बढ़ रहा है बढ़ने दो। देखो तीसरी कैंडल भी हमारी पॉजिटिव बनी है, रेजिस्टेंस के बाद धीरे धीरे झुक रहा है। बट अभी जो नेगेटिव हमारा ऑप्शन चेन का डेटा हुआ था ना, वो थोड़ा थोड़ा मतलब नेगेटिविटी कम हो रही है वहाँ पे। तो मैं दोबारा एक बार उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी तक जो है हमारा वो है, हमारा 25,500 पर 55,000 और मतलब 92,000, और 25,600 पे हमारा, जो मतलब 23,600 पे सॉरी, मतलब 98,000 एंड 59,000। तो एक बार हम रिफ्रेश करके इसको देख लेते हैं। रिफ्रेश करके अगर हम इसको देखते हैं, तो 23,500 पे अब हमारा 55 का सेम ही 55 है, और ये 92 की जगह हमारा मतलब 95 हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ है वो। और मतलब 23,600 पे अगर हम देखें, तो ये आपका 99,000, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बढ़े हैं, और यहाँ पे कम हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड पर 600 की पोजीशन पर। तो अभी भी मतलब कंप्लीट मिक्सअप डेटा है। 600 के पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस एक धीरे धीरे बन रहा है वहाँ पे। और जो 500 की साइड पर पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए हैं, मतलब सपोर्ट अच्छा है। तो अब हमें यही वेट करना है, अगर डेटा और ज़्यादा मतलब जो हमारा मतलब या तो नेगेटिव बने, या और ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, और मार्केट 570 580 मतलब 600 के रेजिस्टेंस से पहले अगर आती है, या 620 जाती है, वहाँ पर हमारी एक शॉर्ट अभी बन सकती है। अभी का जो सिनारियो डेटा का, वो यही बोल रहा है। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है या नहीं होता है। बट यही अगर यहाँ पर चले जाए, डेटा नेगेटिव हो जाए, तो अच्छी पोजीशन बनेगी एक हमारी। देखो मार्केट मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई है 570 पर। पर जो डेटा है वो ऑप्शन चेन का, वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब जो नेगेटिव साइड थी वो कम होती जा रही है, मतलब कॉल साइड्स की पोजीशन कम हो रही है, पुट साइड्स की पोजीशन मतलब पाँच, हमारा 23,500 पे भी इंक्रीज हो रही है, 23,600 पे भी इंक्रीज हो रही है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे भी हमें वेट करना है, कुछ नहीं करना। हमें अभी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी वेट करना है। बच चुके हैं 10, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। देखो मार्केट है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल पर प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है, और ऑप्शन चेन का डेटा जो नेगेटिव था वो धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात समझना। देखो जो रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब वहाँ पे पहली कैंडल हमारी मतलब रेड बन रही है अभी, बट इस कैंडल को अभी मतलब एक ही मिनट बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसके लो बनने पे भी हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे, और वैसे भी ट्रेड अभी हमें नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन गेम का रेट कंटिन्यू नेगेटिव कम होती जा रही है। तो वहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। बट वैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारा पॉजिटिव होता, जैसे लो ब्रेक कर दिया, अगर नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे बनती, इसके लो को नीचे ब्रेक करती, तो हो सकता था हम ट्रेड ले लें, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता, क्योंकि मतलब यहीं पर हमारा एक सपोर्ट अवेलेबल है 519, मतलब 20 पॉइंट। तो फिर हम इसी इसी का वेट करेंगे ब्रेकडाउन का, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिले, क्योंकि यहाँ पे अगर हम तब हम मतलब ट्रेड लेते जब हमारा जो ऑप्शन उनका मतलब का डेटा था वो नेगेटिव होता, बहुत नेगेटिव होता। ऐसा नहीं हुआ। फिर जो प्रीवियस कैंडल का लो भी इतना नीचे ब्रेक हो गया कि हमारे पास कोई मतलब सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं है ट्रेड लेने की। तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से देखनी है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो, अब जैसे यहाँ से लो ब्रेक होता है और इसका भी ब्रेक डाउन आएगा, तो ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि मतलब इसका लो ब्रेक होगा, आपने ट्रेड ले लिया लेकिन यहाँ सपोर्ट ले गया, तो वो भी हम वहाँ मतलब ट्रैप हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा डेटा है वो कंप्लीट, अब पता है क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि अगर ऑप्शन चेन का डेटा कंप्लीट पॉजिटिव हो गया, तो उस केस में उस केस में अगर मतलब पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ पे हमारा बाय हो जाएगा।
अब ध्यान से देखो, अब मार्केट वापस इस सपोर्ट पर आ रही है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे होता है, लो मतलब क्लोज इस सपोर्ट से नीचे बनता है, ये हमारा जो लेवल है 23,516 का लेवल है। और इसका जो आज का मतलब डे का लो था, वो हमारा बना है कितना, 504। तो मतलब 500 से नीचे अगर मार्केट आती है, 504 503 मार्केट आती है, और ऑप्शन चेन पर रिटर्न नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे ब्रेकडाउन का 410 के लिए। बट अगर डेटा यहाँ पर मार्केट है और यहीं पर कंसोलिडेट करती है, और ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव हो जाता है, जैसे हम देखें 500 पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 49,000 है, और यहाँ पे 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा हमें दिख रहा है वहाँ पे। आप देखो 23,500 है, अभी हमारा यहाँ पे 50,000 हो गया, और यहाँ पे 1,05,000 हो गया। तो अभी भी हमारे जो पोजीशन है वो मतलब फुट साइड पे ज़्यादा क्रिएट हो रही है। 23,600 पे हमारा यहाँ पे 66,000 है, यहाँ पे मतलब 95,000 है। जो हमारा मतलब हमारा यहाँ का रेजिस्टेंस है वो वीक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मतलब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारे ये मतलब कॉल साइड पर है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कम से कम 50,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट फुट साइड पर ज़्यादा है। उस चीज़ को हमें वैसे देखना है। देखो दोबारा ये कंप्लीट ब्रेकडाउन का सिग्नल है। और इसका जो हमारा लो है वो 519 के आसपास है, क्योंकि हमारा ब्रेक हो ही गया ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे 23,500 पर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट साइड पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखें तो जो पैटर्न है वो एक लोअर हाइस का पैटर्न है। हाई हमारा इतना बना 625, उसके बाद मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया 563। तो ब्रेकडाउन के चांसेस भी हैं, सपोर्ट है 500 पे। तो बस यही है कि दोबारा रेजिस्टेंस पे आए, या तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब नेगेटिव साइड स्ट्रॉन्ग हो जाए बहुत, जो कि अभी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ ट्रैप अभी अवेलेबल है हमारे लिए। सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ये टूटना ज़रूरी है अगर आपको नेगेटिव पोजीशन लेनी है। वो अभी नहीं टूट रहा, बट जो पैटर्न है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव मार्केट का जब आपको इंडिकेशन है, तो डेटा नेगेटिव होने तक का आप वेट करिए। डेटा नेगेटिव होगा, उसके बाद जब भी मार्केट पुल बैक करेगी तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर शॉर्ट करना है। दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर यही सपोर्ट पर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, फिर हमें बाय भी करना है। दोनों चीज़ें आप देखो, इस कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया। तो इनडिसीजन वाला एक सिचुएशन हमारा बन रहा है। मतलब दोनों साइड में से कुछ भी नहीं करना, मार्केट हमें अपने आप मार्केट इंडिकेट करती है। तो मार्केट का इंडिकेशन यही है कि जस्ट वेट, वेट फॉर द सिग्नल। एक बार दोबारा हम ऑप्शन को देख लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं। 23,550 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 23,500 पे 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसको हम रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। 23,500, 51,000, 1,000 ही बढ़ा है, और यहाँ पे भी हमारा 2,000 इंक्रीज हो गया है। अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। 23 से हम बात करें तो 94,000 यहाँ से पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से कम हुए हैं। बट ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपका 100 पॉइंट वहाँ से नीचे हो गया तो कम होता है। अब देखो हमें अच्छी कैंडल बनती हुई देखिए, ये भी कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे आपको अच्छा ऑप्शन चेन डेटा मिलता है, मैं एक बार लाइव ऑप्शन डेटा देख लेता हूँ। अभी भी हमारे ये 30 लाख नेगेटिव है। ये आपको फ्री में भी अवेलेबल हो सकता है, ट्रेड शिप करके मतलब वेबसाइट है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपका ऑप्शन चेन आपका डेटा आपको लाइव अवेलेबल होता है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से भी उसको आप देख सकते हो। ये अभी 30 लाख है। अगर ये यहाँ पे अच्छी कवरिंग हमें देखने को मिलती है नेक्स्ट मतलब 3 to 5 मिनट्स में, और जो कि मेरे को लग रहा है देखने को मिलेगी, हो सकता है हमने अपॉर्चुनिटी भी लूज कर दी हो। यहाँ पे इसके हाई हाई कटते ही अच्छा हमें ट्रेड मिलता, बट डेटा अभी हमारे पास अच्छा नहीं है। हाँ यहाँ पे मिलता है, अब यहाँ से आने के बाद यहाँ मिलता है, और ऑप्शन के अंदर डेटा स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर तो बस सोने पे सुहागा होगा हमारे लिए। लेट्स वेट। अब हो चुके हैं 10:20, हम बैठे हैं 9:15 से। इट्स बिन एन आवर, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कोई ट्रेड नहीं, कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया, आता भी नहीं है सर। अगर ध्यान से आप देखोगे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा अच्छा ट्रेड। अगर कोई ले भी रहा है तो उसका अपना सिस्टम है, बट
असली जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से जो पोजीशंस देख के आप ट्रेड लोगे, वो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और खासकर जब आपको सिंगल ट्रेड लेना हो। तो बहुत बहुत ज़्यादा मिक्सअप डेटा है, और सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका। एक कैंडल ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड। तो बहुत मिक्सअप डेटा है, और डायरेक्शन पकड़ने से पहले ना मार्केट आपको सिग्नल देगा, वो सिग्नल समझना। सिग्नल बहुत अच्छे से आपको समझना है, यहाँ से ब्रेकडाउन से पहले सिग्नल देगा। लेकिन यहाँ अगर कोई पोजीशन लेता है, तो वो कंप्लीट फ्लूक है उसका। अगर उसके फेवर में जाती भी है तो भी उसको टेंशन होनी चाहिए, प्रॉफिट अगर बुक होगा तो भी टेंशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कोई सिस्टम से ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि अभी कुछ भी कन्विक्शन हमें किसी साइड पर नहीं दिख रहा, ना हमें ऑप्शन सेलिंग की साइड पर दिख रहा है। वो मतलब आपका मतलब कॉल साइड पे भी हमें नहीं कन्विक्शन दिख रहा, पुट मतलब सेल पे भी हमें कन्विक्शन अभी नहीं दिख रहा। दोनों साइड पर इशू है। जैसे ही मार्केट आपको सिग्नल देगा, तब अगर आप मतलब बाय करते हो ये, मतलब तब आप मतलब आपको जो भी शॉर्ट करना है वो करते हो, तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल है। आपका बेशक से एसएल मतलब हिट हो जाए, लेकिन आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। तो वो चीज़ अब हमें देखनी है। कंप्लीट कंफ्यूजन है दिस लेवल। अच्छा, मतलब पुट साइड पर हमारे सबसे कॉन्ट्रैक्ट हैं 23,500 का सपोर्ट अवेलेबल है। बट मार्केट मतलब ऊपर भी नहीं आने दे रहा उसको। क्योंकि जो मतलब पहले से मतलब ऑप्शन सेलिंग के नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट बने थे कॉल साइड पे, जो मतलब इंक्रीज हुए थे उसकी वजह से। अब यही देखना, या तो वो मतलब जो भी कॉल साइड पे हाँ मतलब एक्सेस हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे वो कटे वहां से, और मतलब पुट साइड पर वहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हाँ मतलब और ज़्यादा इंक्रीज हो, तो हमें वहां पर फिर मिलेगा। देखो मार्केट बढ़ने से ना, लेकिन हाँ मतलब कॉल की सेल साइड पर हमारी पोजीशन इंक्रीज हुई है, मतलब नेगेटिव मतलब पोजीशन हमारी इंक्रीज हुई है। अगर ये हाई नहीं कटता, ये हाई अगर नहीं कटेगा, तो मार्केट नेगेटिव रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं इसका यही देखना है, ये हाई ना कटे तो यहाँ पे ट्रेड अच्छा है। बट एक दो मतलब 6-7 मिनट का हम और वेट करेंगे। अगर मतलब डेटा हमारा हमारा कॉल सेल साइड पर और ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो हमें कंप्लीट कन्विक्शन मिलेगी यहाँ पर शॉर्ट करने की। अब यही हमें देखना है, हमें वेट करना है कि प्रीवियस कैंडल का लो बना, मतलब इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक तो हमारी मतलब अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी। अगर यहाँ कोई छोटी मोटी कैंडल बनती है और उस लो ब्रेक होता है, और हमारा मतलब होल सेल साइड पर डेटा इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए सेल करने के लिए। उसी को हमें देखना है और उसी का वेट करना है। देखो नेक्स्ट कैंडल का, इस कैंडल का हाई कितना है? 561.25। इसका बना है 561.85, तो पहले ही हाई तो ब्रेक हुआ है, ऊपर जा रहा है। होलसेल साइड की पोजीशन भी इंक्रीज हुई थी, वापस मार्केट कंप्लीट कंफ्यूज कर रहा है। इसका हाई हमारा 563.75 ऑलरेडी कट गया है, उसका हाई भी कट गया है। देखते हैं हम यहाँ से अगर मार्केट बढ़ती है। बट अभी तक हमारा कंफर्मेशन नहीं आया है पुट मतलब सेल साइड पर, बुलिश साइड पर हमारा कंफर्मेशन नहीं है अभी। उसका हमें वेट करना पड़ेगा। देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि 500 पे हमारा, देखो जैसा हमने मतलब उसमें अभी जब हमने मतलब ऑप्शन चेन को देखा था, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो 23,500 का सपोर्ट तो अच्छा अवेलेबल है, लेकिन जो रेजिस्टेंस था हमारा 23,600 पे, वहाँ बस मतलब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का फर्क था। इससे हमें देखने को क्या मिल रहा है, कंप्लीट जब मतलब रैली आई, तो 600 भी मतलब वहां से भी मतलब ऊपर निकल गया, 617 619 चला गया। कंप्लीट जहाँ से मार्केट ने गिरावट स्टार्ट की थी वहां से ऊपर चली गई है। बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारी बनी है 624 के आसपास। अब ये देखना है कि ये जो मतलब रेजिस्टेंस लेवल है, अब यहाँ तो या तो ब्रेकआउट आए और डेटा पॉजिटिव हो, हम बाय करें नेक्स्ट लेवल के लिए, या यहाँ पर डेटा हमारा एक मतलब ऑप्शन सेलिंग मतलब कॉल सेलिंग का डेटा हमें देखने को मिले, और फिर यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं आया है, और हो चुके हैं 10:35।
तो हम वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि हमें सिग्नल मिले। ये रैली आई है, बट हमें डेटा में नहीं दिख रही। हम नहीं कर सकते थे इसमें ट्रेड। अभी यहाँ से गिरावट है, ठीक है, थोड़ी मतलब वहाँ से आएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट देखते हैं। अभी तो हमारा यही है कि जो मतलब हमारा जो 23,600 का रेजिस्टेंस था वो मतलब बस 30,000 कॉन्ट्रैक्ट का ही था, तो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। ब्रेकआउट आने पे हम बाय करें उसको। हमारा जो ऑप्शन चेन का डेटा था वो तो अब कंप्लीट पॉजिटिव है, नो डाउट इन इट। आप जैसे 23,600 पे आप देख रहे हैं, 92,000, 66,000। मैं तो दोबारा चेक कर लेता हूँ। 23,600 के आसपास देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने उड़ गए। बहुत कॉन्ट्रैक्ट उड़े हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्ट उड़े हैं। 74,000 हो गया अब सीधा 92,000 से, और स्ट्रॉन्ग हो गया 23,600 पे। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गिरावट हमें देखने को मिलती है, हम बाय करना चाहिए। हालांकि इसके ब्रेकआउट पे भी हम बाय कर सकते हैं। यहाँ क्लोज हो जाए 640 के आसपास, या मेरा तो बहुत अच्छा रहेगा अगर 580, 590 के आसपास, 590 पे आ जाए तो हम 23,600 के पुट सेल कर सकते हैं। अभी 118 चल रही है, हम उसको सेल कर सकते हैं। बट कंप्लीट हमको समझ में आ गया हमें क्या करना है। हमें आज लॉन्ग करना है, मतलब पुट सेल करना। आज हमें करनी है पुट सेल। तो हमें मतलब वहाँ पे मतलब क्लैरिटी हो गई है कि मार्केट की डायरेक्शन है, मतलब आज आज मार्केट की डायरेक्शन है मतलब ऊपर जाना। तो वो चीज़ हमारी क्लियर है कि हमें बाय करना है, हमें पुट सेल करनी है। अगर इसका लो ब्रेक होता है, इसका लो आज बना था 611, तो इसका ब्रेक ब्रेक होता है तो हम यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। अगर नहीं ब्रेक होगा तो हम देखते हैं ब्रेकआउट के मतलब क्लोज पर हम उसको बाय करेंगे। और नेक्स्ट लेवल्स हमारे फिर आएंगे 743 और 870। तो वो चीज़ हमारी पॉजिटिव है। बस एक अच्छा चांस हमें चाहिए, उसका हमें वेट करना है। हमें मतलब पोजीशन क्लियर है हमें क्या लेनी है, बस हमें वेट करना है उसका। यही हमने अपना ट्रेड लिया है 116 के आसपास, आई थिंक हमें ट्रेड मतलब 115 के आसपास हमें मिला है, जो कि मतलब 23,600 की पुट हमने सेल की है। अभी 112 चल रहा है, तो थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट आता है 6,300 के आसपास, 7,000 के आसपास का प्रॉफिट है। अब ये ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मार्केट 642 से एटलीस्ट 720, 700 मतलब 43 तक जाए। कंप्लीट सिग्नल हम समझ में आ गया था कि मतलब जो मार्केट की डायरेक्शन है वो मतलब पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छी कैंडल्स बनी है। अब यही देखना है कि मतलब क्या होता है, सेलेक्ट होता है या नहीं होता। स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी इसलिए हमने मतलब यहीं पर पोजीशन लिया, वरना हम इसका वेट करते यहाँ पर आने का। तो वही देखना है हमें क्या होता है। ये वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए जो भी अपडेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।